वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कुछ प्रोग्राम्स इफ एल्स स्टेटमेंट के बेसिस पर। तो आज का प्रोग्राम हमारा रहेगा टू चेक वेदर अ कैरेक्टर इज इन अपर केस, लोअर केस और इट इज अ डिजिट और अ स्पेशल कैरेक्टर। तो फॉर एग्जांपल यूजर ने कोई भी कैरेक्टर एंटर किया, एक्स एंटर किया, तो आउटपुट में आना चाहिए कि वो अपर केस अल्फ़ाबेट है या लोअर केस अल्फ़ाबेट है। अगर उसने नंबर एंटर किया तो आना चाहिए कि वो डिजिट है, और ये तीनों नहीं है, मान लो उसने कोई कॉमा ही एंटर कर दिया, तो उस केस में डिस्प्ले करना चाहिए कि वो एक स्पेशल सिंबल है। तो इसके लिए क्या लॉजिक रहेगा पहले वो बता देता हूँ। तो सबसे पहले हमारा स्टेप रहेगा इनपुट अ कैरेक्टर। दूसरा हमारा स्टेप रहेगा फाइंड द एस्काई वैल्यू ऑफ दैट कैरेक्टर। अब उसके लिए एस्काई वैल्यूज अगर 65 टू 90 के बीच में है। अब 65 टू 90 क्यों लिया हमने? क्योंकि कैपिटल ए का जो एस्काई कोड होता है वो होता है आपका 65, तो कैपिटल जेड का 90 हो गया। तो अपर केस में लेटर्स आपको चेक करने हैं, तो आप 65 और 90 का यूज करेंगे। ठीक है। दूसरी कंडीशन लोअर केस के लिए है। लोअर केस में अगर स्मॉल ए आप लेकर के चलते हैं तो इसका जो एस्काई कोड होता है वो 97 होता है, और अगर आप जेड तक जाएंगे तो वो बन जाएगा आपका 122। इसी तरह से जो हमारे नंबर्स होते हैं जैसे 0 1 2 3 4 9 तक, तो जो जीरो हम टाइप करते हैं उसका एक्चुअली एस्काई कोड होता है 48। ठीक है। और फिर जो 9 डिजिट है उसका स्काई कोड होता है 57। ठीक है। 1 का स्काई डिजिट क्या होगा, फिर स्काई कोड क्या होगा, फिर 49। 2 का क्या होगा, 50, एंड सो ऑन। अब मान लो ये सभी ट्रू नहीं हो पाए, यानी यूजर ने कोई ऐसा कैरेक्टर एंटर किया, ना तो वो कैपिटल ए टू कैपिटल जेड के बीच में आ रहा है, ना वो स्मॉल ए टू स्मॉल जेड के बीच में आ रहा है, ना ही वो कोई डिजिट है, 0 टू 9 के बीच में नहीं है। इसका मतलब वो फिर कोई स्पेशल कैरेक्टर ही होगा। तो हम क्या डिस्प्ले करा देंगे? डिस्प्ले अ स्पेशल सिंबल। ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने प्रोग्राम पर। एक वेरिएबल ले लेते हैं कैरेक्टर टाइप का, यानी कैर टाइप का हमने ले लिया कैर ch। ठीक है। printf एंटर अ कैरेक्टर, एक कैरेक्टर एंटर कराएंगे और scanf से यूजर जो लिखेगा वो ch वेरिएबल में हमें स्टोर कराना है। ठीक है। देखिए नॉर्मली जब बड़े बड़े प्रोग्राम्स हम लिखते हैं तो हमें क्या करना चाहिए एक्चुअली। अब आप सोच रहे होंगे कि ये आज मैंने क्या लिख दिया। ठीक है। देखिए रन कराने के दो तरीके आपको बताए थे, ये एक तीसरा तरीका है। टर्मिनल में आप जाइए, टर्मिनल में फिर आपको ये कमांड लिखना पड़ेगा जीसीसी, फिर फाइल का नाम check_char.c। ठीक है। फिर ये कोड जल्दी से कंपाइल हो जाएगा, तो ./a.exe आप लिखेंगे, आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा। ये भी एक तरीका है। ठीक है। तो एंटर अ कैरेक्टर, मैं एक कैरेक्टर एंटर करता हूं, जैसे मैंने एंटर किया Z, तो स्क्रीन पर देखिए Z आ गया लिखा हुआ। इसका मतलब आपका काम अभी तक सही चल रहा है। ठीक है। नो, वी डू नॉट नीड दिस, हमें प्रिंट तो नहीं कराना है। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपना लॉजिक लगाएंगे। यही मेन चीज थी। ठीक है, जो मैंने आपको सिखाया था। यहां ध्यान दीजिए, इफ कैरेक्टर को मैच करना है। ठीक है। इफ ch ग्रेटर देन इक्वल टू, पहली कंडीशन क्या थी 65 के लिए, कैपिटल लेटर के लिए। ठीक है। और यहां पे लगाएंगे एंड, इसको बोलते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। एंड क्या करता है, दो कंडीशंस या दो से ज्यादा कंडीशंस को एक साथ ज्वाइन कराने में हेल्प करता है, 65 टू 90। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कैरेक्टर का एस्काई कोड 65 और 90 के बीच में है, मैंने क्या बोला, कैरेक्टर का एस्काई कोड 65 और
तभी तो एंड का साइन लगा है, ठीक है। ये जो सिंबल है दिस इज नोन एज AND एंड, और हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, और। दोनों कंडीशन जब ट्रू होंगी, ये भी और वो भी, तभी पूरी कंडीशन ट्रू मानी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ क्या डिस्प्ले कराना है, printf अपर केस अल्फाबेट, ऐसे करेंगे, ठीक है। अभी इसको रन करा के देख लेते हैं। मैंने जैसे आपको बताया था कि टुकड़ों में रन करा के देखो तो ज़्यादा सही रहता है। अच्छा, अभी मैं यहाँ से रन नहीं करा रहा हूँ, मैं जाऊँगा सीधा नीचे टर्मिनल पे, और जो मैंने कोड लिखा था वो मैं अप एरो की या जो एरो कीज होती हैं कीबोर्ड में, उनसे एक्सेस कर सकता हूँ। तो मैंने अभी क्या किया था, अप एरो की दबाई थी तो GCC check_care.c लिखा हुआ आ गया था, देखिए ये, ठीक है। उसके बाद दूसरा, एक सेकंड, ये वाला रन कराने के लिए ये कमांड, एंटर अ कैरेक्टर। अब बताइए क्या कैरेक्टर एंटर करूं, मैं करता हूं कैपिटल R, ठीक है। यहां देखिए R स्क्रीन पे आ गया, और लिखा हुआ क्या है, ओह अच्छा, ऐसा क्यों हुआ, कोई बताएगा। ये प्रोग्राम सही से रन नहीं हो रहा, ऐसा क्यों हुआ। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि मैंने ऊपर वाले प्रोग्राम में जो चेंजेस किए अभी अभी वो सेव नहीं किए, इसीलिए इससे पहले का जो कोड सेव्ड था वो ही रन हो गया, ठीक है। अब दोबारा से इसको रन कराएंगे, एंटर अ कैरेक्टर, इस बार मैं डाल देता हूं अपर केस में T, कैपिटल T। यहां देखिए आपका आउटपुट आ चुका है अपर केस अल्फाबेट। क्यों, क्योंकि T का जो एस्काई कोड है वो 65 और 90 के बीच में लाई कर रहा था, तो इफ कंडीशन जो थी ये ऊपर वाली, ये इफ CH ग्रेटर देन इक्वल टू 65 एंड CH लेस देन इक्वल टू 90, ये ट्रू हो गई। तो ट्रू होने पर इफ के जस्ट नीचे जो लिखा होता है वो स्टेटमेंट रन हो गया, तो अपर केस अल्फाबेट लिखा हुआ आ गया, ठीक है। अब चलते हैं आगे, इसको मैं कोड को कॉपी कर रहा हूं क्योंकि नीचे फिर से मुझे इसे टाइप करना पड़ेगा एल्स के साथ, ठीक है। तो एल्स का मतलब अगर ऊपर की कंडीशन फॉल्स हो जाती है 65 टू 90 वाली, तो नीचे वाली कंडीशन चेक की जाए। अब नीचे हम कंडीशन दे देते हैं 97 टू 122, ठीक है। तो 97 टू 122 के केस में हमें क्या डिस्प्ले कराना है, लोअर केस, कंट्रोल S सेव कर दिया मैंने हैंड टू हैंड, ठीक है। नीचे चलते हैं, फिर हम नेक्स्ट कमांड को अप्लाई करते हैं ./a.exe, इसके बारे में डिटेल में फिर कभी बताऊंगा a.exe क्यों करते हैं। अब इस बार सपोज हमने एंटर किया स्मॉल लेटर में W, देखिए स्मॉल लेटर में लिख रहा हूँ W, एंटर प्रेस किया, देखिए आगे आंसर लिखा हुआ लोअर केस अल्फाबेट, ठीक है। दोबारा से रन कराता हूं इसी को, तो दोबारा कंपाइल कराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ./a.exe लिख रहा हूँ, ठीक है। दोबारा से प्रोग्राम रन हो जाएगा और इस बार मैं कैपिटल लेटर लिखूंगा कोई, फॉर एग्जांपल P, तो लिखा हुआ आ गया अपर केस अल्फाबेट, ठीक है। तो दोनों कंडीशंस काम कर रही हैं। अब बढ़ते हैं आगे, अब हमारा क्या काम था, एल्स अगर न तो अपर केस है ना लोअर केस है तो क्या करना है, तो डिजिट के लिए चेक करना है, ठीक है। तो डिजिट के एस्काई कोड्स 48 टू 57, अब ये आपको लर्न करने पड़ेंगे, ठीक है ना। अब कहां तक काउंट कर करके देखोगे, इतना तो लर्न आपको करना पड़ेगा। फिर यहां क्या लिखेंगे, इट इज अ डिजिट
अब अल्फ़ाबेट हटा देते हैं। अब मान लो सारी कंडीशंस फॉल्स होगी, उस केस में क्या करेंगे? इट इज अ स्पेशल सिंबल, इट इज अ डिजिट, एंटर अ कैरेक्टर, आ गया इट इज अ डिजिट, है ना। दोबारा रन कराएं, एंटर अ कैरेक्टर, कुछ भी डाल देते हैं, मान लो एक्स डाल दिया। अब ये लोअर केस में है अपर केस में है, कंप्यूटर बताएगा इट इज इन अपर केस। दोबारा से रन कराते हैं। अब आप एक चीज नोटिस करना, मैं बार बार रन कर रहा हूँ, मैंने डाल दिया स्टार, ठीक है, तो क्या आना चाहिए? इट इज अ स्पेशल सिंबल। तो सारे कैरेक्टर्स, हर टाइप के कैरेक्टर हम रन करा के देख चुके हैं। आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो व्हाट इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द ग्रेटेस्ट अमंग थ्री नंबर्स। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम, टू फाइंड ग्रेटेस्ट आउट ऑफ थ्री नंबर्स। अब पहले एक बार इसका लॉजिक समझ लेते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले यूजर से तीन नंबर इनपुट कराने पड़ेंगे, जैसे एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर सेकंड नंबर, एंटर थर्ड नंबर, ऐसे किया था। या फिर हम एक ही लाइन में डिस्प्ले करवा देंगे एंटर थ्री नंबर्स, और तीनों नंबर यूजर इनपुट करेगा। ये चीज कैसे करेंगे ये मैं पहले आपको सिखा दूंगा, ठीक है। यहाँ देखिए, तो सपोज हमारे पास एक नंबर है ए इज इक्वल टू हम कर देते हैं 5, बी की वैल्यू ले लेते हैं सपोज 2, और सी की वैल्यू 10। तो हम काम कैसे करेंगे, लॉजिक क्या होगा हमारा? लॉजिक होगा कि हम पहले ए को बी से कंपेयर करेंगे, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, और अब ए को सी से भी तो कंपेयर करना पड़ेगा, तो ए इज ग्रेटर देन सी। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर ए बी से बड़ा है और ए सी से भी बड़ा है, तो ए सबसे बड़ा हो गया। तो इस केस में हम क्या प्रिंट करा देंगे? ए इज ग्रेटेस्ट या फर्स्ट नंबर इज ग्रेटेस्ट, ये आपकी चॉइस है क्या डिस्प्ले कराना है। तो अभी हम करा देते हैं फर्स्ट नंबर इज ग्रेटेस्ट, ठीक है। फिर दूसरी कंडीशन लगेगी, एल्स इफ किसके लिए? बी के लिए सेम कंडीशन लगा दो, इफ बी ग्रेटर देन ए एंड बी ग्रेटर देन सी, printf सेकंड नंबर इज ग्रेटेस्ट। अब क्या सी के लिए लगाना जरूरी है? कोई ज़रूरी नहीं है। अगर ए ग्रेटेस्ट नहीं निकला, बी ग्रेटेस्ट नहीं निकला, तो सीधा सीधा बिना कंडीशन चेक कराए आप डिस्प्ले करा सकते हैं, printf सी इज या थर्ड नंबर इज ग्रेटेस्ट। ये रहेगा हमारा लॉजिक, ठीक है। अच्छा, जो हमने नंबर्स लिए थे, चेक करते हैं कि अगर ये नंबर यूज़र एंटर करता है तो क्या आंसर आता है, ठीक है। इसको चेक करेंगे। सपोज यहाँ यूज़र ने लिखा A5, तो यहाँ ए की वैल्यू रखेंगे 5, बी की वैल्यू 2, यहाँ ए की वैल्यू 5 और सी की वैल्यू 10। अब इधर देखते हैं, 5 ग्रेटर देन 2, कंडीशन ट्रू हो गई, ठीक है, तो ट्रू के लिए मैं टिक लगा रहा हूँ। यहाँ 5 ग्रेटर देन 10, कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स। तो इसका मतलब ये पूरी कंडीशन फॉल्स हो गई, तो ये लाइन काम नहीं करेगी। अब हम चलते हैं फिर नीचे, हम यहाँ पर आ गए, ठीक है। बी की वैल्यू क्या थी? 2, 2 ग्रेटर देन ए 5, 2 ग्रेटर देन 10, सी की वैल्यू 10 है ना, तो बी ग्रेटर देन ए, ये आपका फॉल्स हो गया पहले ही, ये फॉल्स हो गया,
ठीक है, तो इसको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, चाहो तो आप चेक कर सकते हो। ये भी फॉल्स है, तो ये पूरी कंडीशन भी फॉल्स हो गई, है ना। ये पूरी कंडीशन फॉल्स हो गई, इसका मतलब ये लाइन भी काम नहीं करेगी। तो एल्स पर आ जाते हैं। एल्स में क्या लिखा हुआ आ जाएगा, प्रिंट थर्ड नंबर इज द ग्रेटेस्ट वन। और अगर आप इन तीनों में चेक करें तो आपका ग्रेटेस्ट नंबर है थर्ड, दैट इज 10। तो ये ऐसे काम करता है, अलग अलग नंबर्स डाल डाल के देखेंगे, ठीक है। तो अभी चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड पर। यहाँ देखिए, यहाँ एक ग्रेटेस्ट अंडरस्कोर 3 नाम का प्रोग्राम है आपकी स्क्रीन पर। ये थोड़ी देर पहले ही मैंने कोड लिखा था सिर्फ समझाने के लिए कि 3 नंबर इनपुट कैसे होंगे, ठीक है। अभी ग्रेटेस्ट वाला प्रोग्राम नहीं है ये, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसको यूज मत कर लेना, ठीक है। मैं इसको सेव कर देता हूँ, पहले रन करा के दिखा रहा हूँ ताकि आपको आइडिया लग जाए कि मैंने कराया क्या है। अभी ये कोई प्रोग्राम नहीं है, इसमें सिर्फ आपको ये सीखने को मिलेगा कि एक साथ एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को कैसे वेरिएबल्स में स्टोर कराते हैं या एंटर करा सकते हैं। देखिए टर्मिनल विंडो पर, टर्मिनल स्क्रीन पर एंटर 3 नंबर्स एक साथ आ गया। एंटर 3 नंबर्स, आप 3 नंबर कैसे इनपुट करेंगे। सपोज हमें 3 नंबर्स इनपुट करने हैं, एक नंबर कर दिया 145, फिर स्पेस बार से इसको अलग करेंगे, दूसरा नंबर 85, तीसरा नंबर सपोज 40, ठीक है। इसी को मैंने डिस्प्ले करा दिया है ताकि समझ में आ जाए कि हाँ ये वाकई ए बी और सी में स्टोर हुए हैं। यहाँ देखिए द 3 नंबर्स आर 145, 85, 40। अब ये हुआ कैसे, ऊपर चलते हैं कोड पर। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है स्कैन एफ। स्कैन एफ और प्रिंट एफ, इन 2 लाइंस पर आपको फोकस करना है, ठीक है। पहले चलते हैं इस लाइन पर, स्कैन एफ। 3 नंबर्स इनपुट कराने के लिए आपको परसेंट डी, नंबर्स के लिए ना, परसेंट डी 3 बार लिखना पड़ेगा स्पेस दे करके, ठीक है। डबल कोट्स क्लोज करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर 3 वेरिएबल्स के नाम आपको लिखने हैं, एम्परसेंड ए, फिर कॉमा लगाना है, फिर एम्परसेंड बी, अगेन कॉमा, एम्परसेंड सी, ठीक है। इसको एंड सिंबल मत बोला करो, इसको बोलते हैं एम्परसेंड। लिख के देखो, AMPRSEND, इसको बोलते हैं एम्परसेंड सिंबल। ये आपका एम्परसेंड सिंबल होता है, ठीक है। प्रिंट एफ, द 3 नंबर्स आर, अब 3 नंबर एक साथ डिस्प्ले कैसे कराते हैं, परसेंट डी, परसेंट डी, परसेंट डी। अब आपने परसेंट डी तो लिख दिया कॉमा करके, जो पहला नंबर है वो पहली पोजीशन पे जाएगा, ठीक है। तो जैसे परसेंट ये आपका ए है, ए के अंदर 145 स्टोर हुआ था, तो 145 इस परसेंट डी के लिए डिस्प्ले होगा, फिर बी की वैल्यू दूसरे परसेंट डी के लिए, और सी की वैल्यू तीसरे परसेंट डी के लिए, ठीक है। अब हम चलते हैं असली मुद्दे पर। क्या करना है, इफ कंडीशन लगानी है जल्दी जल्दी। इफ ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी एंड ए ग्रेटर देन, इक्वल टू नहीं लगा रहे, इक्वल टू के लिए हम चेक ही नहीं कर रहे अभी। ए ग्रेटर देन सी, यही लाइन कॉपी कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। इफ बी ग्रेटर देन ए एंड बी ग्रेटर देन सी, अगर बी की वैल्यू ए से बड़ी है, बी की वैल्यू सी से भी बड़ी है, तो सेकंड नंबर इज ग्रेटेस्ट। एल्स क्या बताया था, थर्ड नंबर इज ग्रेटेस्ट, ठीक है। अच्छा, ये थोड़ा सा आगे लिखने से बेनिफिट ये होता है कि हमें यह पता लग जाता है कि ये वाला स्टेटमेंट इस लाइन के नीचे है, इसके अंदर है, ठीक है। और ऐसे स्पेस करके लिखने को बोलते हैं इंडेंटेशन। क्या बोलते हैं, INDENTATION, इंडेंटेशन। इंडेंट का मतलब होता है स्पेस, जैसे मैंने यहाँ पे ये स्पेस दिया है ना एल्स के नीचे, इतना सारा स्पेस, दिस इज कॉल्ड इंडेंट, ठीक है। रन कराते हैं जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए, और
अब देखिए एंटर 3 नंबर, 3 नंबर में एंटर करने जा रहा हूँ, ठीक है। 7 -95 और 86, ये 3 नंबर एंटर किए। तो क्या आंसर आना चाहिए इसका? सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? थर्ड। यहाँ देखिए थर्ड नंबर इज ग्रेट। नंबर दे देते हैं कुछ। देखिए लिखा हुआ आ गया, फर्स्ट नंबर इज ग्रेटेस्ट। वेरी गुड। सेकंड के लिए भी चेक कर लें, बी के लिए तो चेंजेस तो किए नहीं, तो डायरेक्ट ./a.exe फाइल को रन कराते हैं। इसी प्रोग्राम को ये रन करेगा। 11 स्पेस 25 स्पेस 1। देखिए सेकंड नंबर इज ग्रेटेस्ट। तो ये तो था आपका प्रोग्राम टू फाइंड आउट ग्रेटेस्ट अमंग 3 नंबर्स। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चेकिंग यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग और नॉट। तो मैं नाम रख देता हूँ eligible.c। तो हम क्या करने जा रहे हैं? चेकिंग यू आर एलिजिबल टू वोट और नॉट। अब वोटिंग के लिए क्या लॉजिक होना चाहिए? वोटिंग के लिए आपको सबसे पहले सोचना है इनपुट, जो मैं शुरू से बताता आ रहा हूँ। इनपुट क्या होना चाहिए आपका? एज, एंटर एज। तो एज यूजर जो एंटर करेगा उसके बेसिस पे डिसीजन लिया जाएगा कि वो एलिजिबल है या नहीं। तो हम क्या कंडीशन लगाएंगे? अगर एज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 है, एक तो ये कंडीशन हो गई। या फिर कंडीशन लगाएंगे अगर एज ग्रेटर देन 17 है। तो ये आपकी चॉइस है। तो जल्दी से देख लेते हैं। एंटर इंट एज ले लेते हैं, एंटर 3 नंबर्स की जगह एंटर एज, ठीक है। और सिर्फ एक ही वेरिएबल इनपुट कराना है, ग्रेटर देन इक्वल टू 18। बहुत ही सिंपल और बेसिक प्रोग्राम्स हैं। अगर आप स्टेप बाय स्टेप इनको कर करके देखते रहेंगे ना, जैसे मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जहाँ कभी कोई प्रॉब्लम हो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। प्रोग्राम सेव हो चुका है, इसको रन कराते हैं जल्दी से। अगर अभी से आपने ध्यान नहीं दिया तो आगे मुश्किलें आएंगी। इफ कंडीशन लगभग हर एक प्रोग्राम में यूज होगी आगे, ठीक है। तो आपको इफ के साथ कोडिंग करनी आनी चाहिए। अभी तो बहुत हैं प्रोग्राम्स हमारे इफ के बेसिस पर। तो ये आपका प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है, हम इसको सेव करके रन कराते हैं। तो हम कंप्यूटर को कोडिंग के थ्रू डिसीजन लेना सिखा रहे हैं। इसीलिए ऐसे कंस्ट्रक्ट को, प्रोग्राम कंस्ट्रक्ट को क्या कहते हैं? सिलेक्शन। तो यहाँ सिलेक्शन हो रहा है कि अगर ट्रू है तो ये काम करना है, फॉल्स है तो कुछ और काम करना है। सबसे नीचे देखिए, सबसे नीचे एंटर एज लिखा हुआ आ रहा है, तो हम कोई एज एंटर कर देते हैं। सपोज देखिए लिखा हुआ आ गया यू आर एलिजिबल। अब देखिए हम इसको एक बार और रन करा के देखते हैं और इस बार एज दे देते हैं 8। नॉट एलिजिबल। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और प्रोग्राम्स हम देखेंगे।